रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइन ब्रदर्स टीवी मुबारक जी आज आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारा चैनल नाइन ब्रदर्स टीवी सब्सक्राइब करें। आज आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाएंगे जो पैदा तो माशाल्लाह जर्मनी में हुआ, मगर वालिदैन पाकिस्तानी, और ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज के दौर में बहुत कम लोगों में पाई जाती है। वालिदैन की तरबियत, और आप भी इस बच्चे से मिलकर खुश होंगे किस तरह इसने किसी की अमानत वापस की, और जिस बंदे की वो चीज़ें थी जैसे ही उसे मिली उसने खुशी में इसको भी इनाम दिया। तो चलते हैं, ये इंतसार अहमद है, ओफनबाग फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है आपका? ठीक हो, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त काम किया आपने, किसी की अमानत वापस दी। तो ये बताइए कि वाकया क्या हुआ था? Ein alter Mann verlor seine Brieftasche beim Kaffee trinken. एक मैं तर्जुमा करता जाता हूँ कि एक बूढ़ा आदमी अपनी जो पोर्टमनी थी, जो उसका पर्स था, वो भूल गया कॉफी में। Ich fand die Brieftasche und untersuchte sie mit einem Freund von mir. इसने वो फिर जो पोर्टमनी थी वो ली और एक दोस्त के साथ मिलकर उसको ढूंढना शुरू किया। Ich fand seine Visitenkarte drin von seiner eigenen Firma und rufte den Mann an. इसने जब उस पर्स को चेक किया तो उसमें उसका बिजनेस कार्ड था, तो फिर इसने उसको कॉल की। Wir haben uns zu einem Treffpunkt vereinigt und er ist dann zu mir gefahren. फिर एक जगह मुकर्रर की कि हम वहां पे मिलेंगे। Und dann ist er zu mir gefahren und wir haben uns getroffen und ich gab ihm seine Brieftasche mit 200 Euro, umgerechnet 40.000 Rupien wieder. और जो भी अमानत थी उसमें 200 यूरो और क्या था? 40.000 Rupien umgerechnet. अच्छा, ये तकरीबन 40,000 पाकिस्तानी रुपया जो है वो बनते हैं। तो इस बच्चे ने उसको वापस दिए। फिर Dann, der Mann war sehr stolz auf mich, weil es nicht so viele Kinder wie mich gibt. Eigentlich hätte man das geklaut, hat er mir gesagt. Dann gab er mir die 200 Euro. अच्छा, वो बंदा बहुत खुश हुआ और उसने इसको इनाम के तौर पे वो 200 यूरो दे दिए ना? हाँ जी। अच्छा, तो फिर ये बताइए, उसने पूछा नहीं कि आप किस मुल्क के हैं? आपको उर्दू भी आती है ना? हाँ जी। हाँ, थोड़ा सा बताएं उर्दू में कि आपको ये ख्याल कैसे आया कि मैं उसके पैसे वापस दे दूं, उसकी जो वो पर्स था वो। हाँ, वो मेरा नहीं था, वो मेरे मामा पापा ने सिखाया वो कैसे करते हैं। फिर कुछ मिलता है वो मेरा नहीं है, फिर वापस देना होता है, चोरी से नहीं करते। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि वालिदैन ने आपको बताया। तो आपने देखा यहाँ कई लोगों को ये चीजें मिलती, वो देते नहीं वापस ना? हाँ जी। लेकिन ये तो आपने बड़ा अच्छा काम किया, हमें भी खुशी हुई, इसीलिए हमने आपको अपने स्टूडियो में दावत दी। तो नाजरीन, बताने का मकसद ये है कि आप ये थोड़ा सा बताएं कि आप यहाँ ओफनबाग में रहते हैं, जर्मनी में पैदा हुए? हाँ जी, जर्मनी में, हमबर्ग में ये पैदा हुआ बच्चा। तो ये बताएं कौन सी क्लास में जा रहे हैं आप? मैं अब इसमें अब 10 में जाऊंगा। ये मैट्रिक में इस वक्त जा रहा है, जिसको हम पाकिस्तान में 10वीं क्लास कहते हैं। तो ये आपने फिर दोस्तों को बताया कि आपने इस तरह उसकी अमानत वापस दी, पोर्टमनी वापस दी, जो पर्स था? हाँ जी, मेरा एक दोस्त भी साथ था और उसको भी मैंने थोड़े पैसे दिए थे, वो भी मेरे साथ था। और फिर मैं सारे पैसे मेरे लिए लूंगा, फिर इतना अच्छा नहीं होता, फिर मैंने उसको भी थोड़े दिए थे। जो देखे नाज़रीन, ये कितनी बात अच्छी कही कि जब इसको वो इनाम मिला तो इसने, जो दोस्त इसके साथ था जिसने मिलके इसके मदद की थी उसको ढूंढने की, उसको भी पैसे उसमें से जो इनाम मिला था दिए ना? अच्छा, ये देखिए, आपने सोचा था कि आपको वो इतने पैसे इनाम दे देगा? आप 16 कितने साल के हैं आप? मैं 16 का हूँ। 16 साल का ये बच्चा है, तो ये आपके जेहन में था कि वो 200 यूरो आपको दे देगा? नहीं, मैं सोचा था वो कहेगा थैंक यू, फिर ले लेगा। अच्छा, तो जब उसने आपको 200 यूरो दिया तो आप खुश हुए?
हाँ जी, मैं खुश हो गया था और मैं कह रहा था थैंक यू। और उसने कहा था या नहीं थैंक्स करना, वाला उधर उसका फ्यूराशाइन अंदर था, कार्ड सारे थे अंदर, अच्छा। मास्टर कार्ड, उधर भी बहुत सारे पैसे, फिर उसने सब कुछ म्यू करना था, फिर वो किसने और फिर मिल जाना था, फिर उसने चोरी कर लेना था। हाँ ये बात है। तो ये देखिए जी, जब वालिदैन तरबियत अच्छी करेंगे तो चीज़ों की इसके लिए कोई अहमियत नहीं थी। आपके लिए तो ड्राइविंग लाइसेंस की कोई वैल्यू नहीं थी ना? अच्छा, आपने वो पर्स खोल के देखा कि क्या उसमें? हाँ जी, मैंने देखा था, इससे उधर नंबर है कुछ और मैं फोन करूँ, फिर मैंने ढूंढा था उधर उसका नंबर था, और फिर नहीं होता फिर मैं पुलिस के पास जाता हूँ। माशाल्लाह। ये देखिए जी नाजरीन, अब ये जर्नी की पुलिस के पास बच्चा चाह रहा था कि जाए और जाके जो भी जिसकी चीज़ है वापस दे। अब अगर ये पाकिस्तानी पुलिस की होती तो उसके पास जाता, तो अगर बच्चे से बच जाता तो पुलिस ने खा जाना था। ये आपको बताने का सही बात मैं बता रहा हूँ कि ये यूरोप में पैदा हुआ बच्चा, और माशाल्लाह इसने जो भी मानत थी वो वापस की, और ये हमें फख्र है। और हमने इसी वजह से 9 ब्रदर्स टीवी पे इनको दावत दी। और ये बताइए कि ये आपके दोस्त भी, वो जो आपके साथ था वो जर्मन था? हाँ जी, वो अल्बानिया था। अच्छा, अल्बानियन था वो, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो वो कितने साल का? वो भी था 16 का। दोनों 16 के? हाँ जी। ये दोनों 16 साल के बच्चे। नाज़रीन सोचने वाली, इसमें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज आप देखें बच्चों की तरबियत पे वालिदैन कितना वक्त लगाते हैं, और जब इस तरह के बच्चे अच्छे काम करते हैं तो खुशी होती है, और मुझे खुद बड़ी खुशी हुई। तो ये बताइए कि आप ने ये कभी पहले भी कोई चीज़ मिली है आपको? नहीं, ये पहली दफा हो गया है। अच्छा, तो अब ये होगा कि आपको दोबारा भी कभी मौका मिला, कोई चीज़ मिली तो आप उसको दे के नहीं जाएंगे? हाँ जी, और फिर मैं तो इमाम मिला था उसके से फिर मैं आप थोड़े पैसे चंदा भी दूंगा। अच्छा, ये एक चीज़ बता दें नाज़रीन, ये अहमदी बच्चा है, और इसने ये भी कहा बच्चे ने कि मैं उसमें से जो पैसे मिले चंदा भी दूंगा। तो बड़ी खुशी की बात है कि खुदा की राह में भी कहता कि मैं वो पैसे दूंगा सारे। अच्छा, ये अब गौर करने की बात है कि उसमें से अपने दोस्त को भी दिए, चंदा भी देगा इंशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह आप तो बड़े अच्छे बच्चे हैं अभी। तो बड़े होके क्या बनना है? मैं बनूंगा डॉक्टर और फिनांसाmt, ऐसे Zahnarzt, Finanzamt। अच्छा, ये या तो डॉक्टर बनेगा या टैक्स ऑफिसर जो टैक्स ऑफिस में काम करते हैं, या ये डेंटिस्ट बनेगा। तो मैं इसलिए तर्जमा कर रहा, हमारा क्योंकि चैनल इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो मैंने कहा कि ये हम ज़रूर बताते जाएं अपने नाजरीन को। नाजरीन, अगर आपके भी किसी बच्चे ने या बड़े ने इस तरह का काम किया तो हमारे साथ राब्ता कायम करें। हमें खुशी होगी कि आप अगर हमें कॉल करेंगे। तो आप हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें? जी, फिर आपको कुछ मिलेगा। ये कह रहा है कि ये भी हो सकता है कि आपको कुछ भी ना मिले इनाम। अच्छा, फर्ज करे आपको वो 200 यूरो ना दे तो फिर क्या होता? फिर मैं क्या होता, फिर कुछ नहीं होता, फिर अल्लाह ने मैं कुछ दे देना था, इसके लिए मैं इतना अच्छा काम किया। फिर माशाल्लाह, ये मजाक कर रहा था क्योंकि ये बच्चे हंसते भी है कि ये कहीं आप उसका परस देने जाए तो आपको कुछ भी ना दें, तो ज़हनी तौर पे आप तैयार रहें, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं, तो इसलिए ये मुस्कुरा रहा है। तो ये बड़ा अच्छा काम किया आपने। तो बेटा ये बताइए कि जब आपने घर आके अम्मी अब्बू को बताई ये बात, तो उन्होंने क्या कहा? उन्हें कहा था हाँ अच्छा किया, नंबर 2 उसका हम भी थे, क्योंकि उसको इतने ज़्यादा पैसे दिया, सारे देते इतने ज़्यादा, सारे देते ऐसे 50 यूरो और कुछ नहीं है, अब उसने 200 दिया। हो सकता है कि आपके अम्मी अब्बू ने ये सोचा हो कि बेटे की ईमानदारी पे 200 इसको दिया, शायद 200 हमें भी दे दे वो, तो इन्होंने कहा इसलिए इन्होंने सोचा। लेकिन अच्छा हुआ इन्होंने फोन नहीं किया, हो सकता है आपको इनाम जो देना था वो दे चुका था ना।
तो ये ज़बरदस्त आपने काम किया, आपका बहुत शुक्रिया। आप 9 ब्रदर्स टीवी के स्टूडियो में आए, तो इंशाल्लाह फिर भी आपसे प्रोग्राम करते रहेंगे। अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, पढ़ाई की तरफ। हाँ जी, पढ़ रहे हो ना? ठीक। हाँ जी, मैं पढ़ रहा हूँ माशाल्लाह। अभी तो फीरन है ना, अभी तो छुट्टियां चल रही है ना। होएगा, फिर मैं मेडिसिन स्टेशनस में जाऊंगा फिर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये बाद में मेडिसिन के शोबे में जाएगा। तो नाजरीन, इसी के साथ 9 ब्रदर्स टीवी से मुबारक जवेद को इजाजत दीजिए। आपका भी शुक्रिया, आपने 9 ब्रदर्स टीवी पे टाइम दिया। तो नाजरीन, इस तरह के बच्चों की हमें जरूरत है। ये है कौम का सरमाया। जुड़े रहे 9 ब्रदर्स टीवी के साथ। अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।